बजट इज़ नियर, बहुत करीब है, तो मैंने कहा प्री बजट पे थोड़ी बात कर लूँ। पहली चीज़ तो यही है कि इस बार IMF कंट्रोल बजट होगा, उन्हीं की तरफ से समझ लें डिज़ाइंड होगा। और एक और चीज़ जो हमेशा से होता है कि हम अपने बजट में नए लोगों को टैक्स नेट में नहीं लाएंगे, बल्कि एग्जिस्टिंग लोगों को ही स्क्वीज़ करेंगे, उन्हीं का जूस निकालेंगे। और आप लोगों को याद होगा मैंने पास में सुपर टैक्स पे भी एक वीडियो बनाई थी, जो लगा था सुपर टैक्स, जो बैंक्स, FMCGs, इंश्योरेंस, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज पे जो लगा था, वो एक्सपेक्टेशन तो यही है कि वो कंटिन्यूड रहेगा। तो उनके लिए भी एक बैड न्यूज़ है, वही कॉर्पोरेशन टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, एक और भी बैड न्यूज़, समझ लें बैड न्यूज़ ही लग रही है, वो ये है कि इस बार ऐसा होगा कि जो हमारा शायद गालिबन 14.5 ट्रिलियन का जो बजट होगा ना, उसमें से आधा बजट सिर्फ इंटरेस्ट यानी सूद की पेमेंट में निकल जाएगा, क्योंकि हमने बेतहाशा कर्जे लिए हुए हैं और बगैर सोचे समझे कर्जे लिए गए हैं। तो अब हमारे बजट का आधा हिस्सा तो सिर्फ इंटरेस्ट में ही निकल जाएगा। एक और चीज़ जिसके बारे में खबर आ रही है और काफ़ी कंपनीज उससे रिलेटेड बहुत एक्टिव भी है, जो हमारी रेवेन्यू एंड रिसोर्स मोबिलाइजेशन कमेटी की तरफ से गालिबन शायद ये प्रपोजल है कि कंपनीज के पास जो रिजर्व्स होते हैं, यानी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, यानी कंपनी जो प्रॉफिट में से सेव करके रिजर्व बनाती है, जिसको हम रिटेन अर्निंग या जनरल रिजर्व या इस तरह जो बोलते हैं, तो उन पर भी टैक्स लगेगा। यानी मतलब ये हुआ कि वो रिजर्व वैसे ही बनते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से, यानी पहले कंपनी प्रॉफिट पे टैक्स दे देती है और फिर जो बच जाता है उस प्रॉफिट का रिजर्व बनाती है, तो अब उस रिजर्व पे भी टैक्स लगेगा। गालिबन आवाज़ ये है कि लिस्टेड कंपनीज पे 5% और अनलिस्टेड कंपनीज पे 7.5%। लेकिन हाँ, ये कहा जा रहा है कि ये टैक्स बाद में एडजस्टेबल होगा। एडजस्टेबल के लिए मैं आपको थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन ये दे देता हूँ, क्योंकि यही रिजर्व्स बाद में डिविडेंड्स की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, तो जब कंपनीज डिविडेंड दे रही होती है तो कुछ परसेंट टैक्स एडवांस में काट लेती है उस बंदे का जिसको वो दे रही है, यानी विदहोल्ड करती है। तो अगर पहले 10% विदहोल्ड करती थी, तो ये वाला जो 5% है जो ऑलरेडी अभी गवर्नमेंट चार्ज कर लेगी, तो वो उसमें एडजस्ट हो जाएगा। बहरहाल अभी इसका मैकेनिज्म आया नहीं है पूरा, और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, मार्केट में ऐसे भी आर्टिकल्स आ रहे हैं कि ये शायद चैलेंज भी हो जाएगा ये। लेकिन हाँ, अब जो कंपनीज़ हैं वो इसकी तैयारी कर रही हैं, क्योंकि नॉर्मली दुनिया में रिजर्व्स पे तो टैक्स नहीं लगता, तो कंपनीज़ भी इसकी तैयारी कर रही हैं। कंपनीज़ क्या प्लान कर रही हैं कि वो अपने इन रिजर्व्स को बोनस इशू के जरिए शेयर्स में कन्वर्ट कर दें, यानी पेड अप शेयर कैपिटल में। जो लोग अकाउंटिंग के लोग हैं वो समझ सकते हैं कि यानी एंट्री बना देंगे रिटेन अर्निंग डेबिट और शेयर कैपिटल क्रेडिट, इसको पूरा शेयर इशू कर देंगे नए। लेकिन इस शेयर इशू करने में भी एक रुकावट है, क्योंकि एकदम बजट आ जाएगा, अगर 9 को बजट आ जाता है तो फिर 21 दिन का शायद कुछ गालिबन टाइम होगा उसके इम्प्लीमेंटेशन में 1 जुलाई से। तो कंपनीज़ ने भी ये अक्लमंदी की है कि कंपनीज़ ने एक EOGM, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, सबने पहले से नोटिस दे दिए हैं, क्योंकि बोनस इशू आप तभी कर सकते हो जब ये वाली मीटिंग कॉल हो, और इस मीटिंग के लिए भी नोटिस देना पड़ता है गालिबन 20-21 दिन का। तो आप अगर अपनी जो लोग शेयर्स बाय करते हैं, जैसे मैं खुद अपना ईमेल चेक कर रहा था, तो डिफरेंट कंपनीज़ के EOGM के नोटिस आ रहे हैं। उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह ये है कि वो कंपनीज़ अपने पास एक कुशन रख रही हैं कि अगर अचानक से ये चीज़ पास हो गई तो वो रातों रात बोनस इशू करके अपने रिजर्व्स को शेयर कैपिटल में कन्वर्ट कर देंगे, ताकि वो इस टैक्स से बच सकें। तो उम्मीद करते हैं अल्लाह करे अच्छा ही हो जो भी पाकिस्तान के लिए। अब देखते हैं बजट में क्या आता है। आप लोग भी अपनी राय कमेंट्स में बताएं और इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।